महंगाई माफिया ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। रोज बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। चिकन मटन तो दूर की बात, सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई। कमालिया में चीनी 100 से 110 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। शहरी परेशान, हुकूमत से बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा। आवाम को रिलीफ फराहम करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। हारूनाबाद के यूटिलिटी स्टोर से चीनी और आटा नायाब, शहरी परेशान। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। 9 फूड प्वाइंट्स की चेकिंग, 3 फूड प्वाइंट सेल, 5 को इस्लाही नोटिस जारी। खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां, 32 कनाल पर सीवरेज के पानी से उगाई गई सब्जियां तल्ख। क्वेटा समेत बलूचिस्तान में सर्दी आते ही गैस बहरान ने सर उठा लिया। गैस प्रेशर में कमी के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स की भरमार, शहरियों की जिंदगियां खतरे में, इंतजामिया खामोश तमाशाई। रहीम यार खान के नवाही इलाके में आवारा कुत्तों का हमला, 2 बच्चे जान से गए। अफसोसनाक वाकये के बाद इंतजामिया की फुर्तियां, आवारा कुत्तों की तलफी के लिए टीमें तश्कील। आरिफाला में मकान की बोसीदा छत गिर गई, मलबे तले दबकर बच्चा जा बहक, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। मुल्क में कोरोना ने मजीद 14 अफराद की जान ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 6,601 तक पहुंच गई। 615 नए केसेस रिपोर्ट, 518 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कराची से कश्मीर तक मसीहा दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। अगर मुतालबात मंजूर न हुए तो वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे, मुजाहिरीन डट गए। नायाब नस्ल के परिंदों ने रहीम यार खान के सहरा का रुख कर लिया। मौसम की सख्तियों से बचने के लिए खूबसूरत परिंदों की आमद जारी। मौसम सरमा की दस्तक, सरसों के साग की भीनी भीनी खुशबू, जाड़े की आमद का पता देने लगी। और सवात में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं। ऐ रब हमें इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। चिकन मटन तो दूर की बात, सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे हाजी रियाज। महंगाई के तूफान के सामने हुकूमत और इदारे बेबस नजर आ रहे हैं। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। सब्जी की कीमतों को पर लग गए हैं। आलू 120 रुपये, प्याज 80 रुपये, बैंगन 100 रुपये, भिंडी 150 रुपये, तोरी 120 रुपये, टमाटर 200 रुपये, लौकी 100 रुपये, हरी मिर्च 200 रुपये किलो फरोख्त हो रहे हैं। हद तो ये है कि हरे मसाले में फ्री धनिया मिलता था, वो भी अब 50 रुपये से कम सब्जी वाले नहीं देते। आए रोज गरीब और मजलूम आवाम पर नित नए तरीकों से महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों ने मुल्क को शदीद माशी बहरान से दोचार कर रखा है। गरीब की पहुंच से जो है सब्जी बहुत जो है आसमान से बातें कर रही है, इसे समझो। गरीब की पहुंच से बहुत दूर होती जा रही है सब्जी।
टमाटर का रेट देख लें आप, जो 30 रुपए 20 रुपए किलो चलता था, अब 120 रुपए 160 रुपए तक का रेट है टमाटर का। ये 200 रुपए के सिर्फ आलू हैं, अभी टमाटर तो हम ले ही नहीं सकते हैं। इतनी महंगाई, इतनी आग, खुदा को मानो, कुछ गरीबों का ख्याल करो। सबसे अपील करता हूँ जो भी हमारे आला और बाला अफसरान हुकूमत के जो कारिंदे हैं कि हमें जीने का हक दिया जाए। सब्जियां इतनी महंगी कर दी गई हैं कि हमारे खरीद से पहुंच से दूर हो चुकी है और लोग बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियां करने को तैयार हैं। मैं अपील करता हूँ वज़ीर आज़म साहब से कि हमें रिलीफ दिया जाए। मौजूदा हालात में अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। हुकूमत गरीब और सफ़ेद पोश तबके के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसियाँ बनाए। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ हाजी रियाज ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, सक्खर। मुल्क भर की तरह कोहाट में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अली बंगिश। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अशिया खुर्दनोश में होशर बा इजाफा हो चुका है और प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से बिल्कुल गायब है। ऊपर से जो मंडियां लगती हैं, जिसपे बोलियां लगती हैं, हमारे एसी साहबान, डीसी साहबान, हमारी इंतजामिया को चाहिए कि छापे मारे, उनको देखे कि ये रेट्स क्यों ऊपर नीचे हैं। शहरियों का कहना है कि आटा, दाल, चीनी, घी और खाने पीने की अशिया, सब्जियां, फ्रूट भी आम सारिफ की पहुंच से दूर हैं। कब तब्दीली के सम्राट आम शहरी तक पहुंचेंगे? कब वो कहेंगे कि नया पाकिस्तान बन गया है? इसमें आप महंगाई को दे के, आप आटा दे के, चीनी दे के, सब्जियां दे के, फ्रूट दे के, इनकी कीमतें जो है आप हैरान रह जाओगे। आवाम ने तो तब्दीली के लिए वोट दिया था, लेकिन गरीब आवाम को वो तब्दीली नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए थी। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। चकवाल के शहरी भी रोज बरोज बढ़ती महंगाई से सख्त परेशान है। फल और सब्जियों समेत दीगर अशिया खुरनोश शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब। वज़ीर आज़म इमरान खान को गरीब आवाम की खिदमत का मैंडेट मिला था, लेकिन 2 सालों से मुंतज़िर शहरी अब मायूस हो चुके हैं। तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी एक तरफ रही, अब तो सब्जी, फ्रूट समेत किचन से वाबस्ता अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के बायस सफ़ेद पोश तबके की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। दिहाड़ीदार मेहनत का तबका फाकों पर मजबूर है और वो PTI की हुकूमत से सख्त मायूस हो चुके हैं। गरीब आदमी का कोई गुजारा नहीं। आलू तक नो, प्याज तक नो, चीनी तक नो कितना पहुंच गया, घ्यो पे कितना पहुंच गया, अदकर कितना पहुंच गया। रतिया मिर्चा 1000 रुपए किलो हो गई, अदकर 5000 रुपया छिटाकी मिलता पिया। प्याज 500 तो धड़ी हो गए, चीनी 550 धड़ी हो गई है। आटा 2600-2700 तो 20 किलो की गुत्थी मिलती है भाई। गरीब आदमी का कोई गुजारा नहीं। इस वास्ते मेहरबानी करे हुकूमत, गरीबों पर रहम करो। यहाँ पे चकवाल में कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही और आवाम क्या खाए, मट्टी खाए, क्या खाए। हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ दें, सब्जियाँ देखें, फ्रूट देखें, हर चीज़ में इतनी महंगाई हो गई है कि आवाम परेशान हो चुकी है। महंगाई की सुनामी से शहरी ना सिर्फ चिल्ला उठे हैं बल्कि हुकूमत के खिलाफ तिलमिला भी उठे हैं। हुकूमत को रिलीफ देना होगा और अशिया ज़रूरत की कीमतों को कम अज़ कम 2 साल पहले वाली सतर पर लाना होगा। कैमरा टीम के साथ रजत साकिब अब्बास, सच न्यूज़, चकवाल। मुल्क भर में महंगाई के बार जारी है। चौक सरवर शहीद में मुनाफाखोरों ने सरकारी नेरखनामे मुस्तरद कर दिए हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से गायब है। रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद। सरवर शहीद में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया के दाम बढ़ चुके हैं। अशिया खुर्दनोश, फल, फ्रूट, सब्जियों की कीमतों को पर लग चुके हैं। महंगाई के बहस आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है ना, चीनी जरा ना 100 ते 5 रुपए किलो हुई खलोती है, घ्यो जरा ना 200 ते 20 रुपए किलो होया खड़ा। ते इस तरीके जड़ियां जरूरत दी चीज़ां ने, टमाटर हो गए, मिर्चां हो गई, इस्तेमाल दी रोज नवा जड़ियां चीज़ां ने, ये बहुत सारियां महंगियां हो गई जी। महंगाई बहुत ज्यादा है जी। टमाटर 120 रुपए किलो, ते चीनी, घ्यो, हर चीज महंगी थी गई। हुकूमत से सारा मुतालबा है कि चीज़ें सस्तियां की जाएं। इंतजामिया ने भी शहरियों को ग्राम फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और दुकानदारों ने मनमाने जो है वो रेट लगाने शुरू कर दिए हैं। फ्रूट का अपना रेट है, सब्जी का अपना रेट है। अशिया खुर्दनोश, दाल, चावल, चीनी और दीगर जो मेडिसिन के हवाले से भी मनमाने रेट हैं।
और मेरे ख्याल में कि इधर प्राइस कंट्रोल कमेटी देखी ही नहीं है, बल्कि वो ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। तो खुदारा होश के नाखून ले, महंगाई को कंट्रोल करें। ग्राम फरोशों की मनमानी अरूज पर हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब हैं। चौक सरवशेद के शहरियों ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि आम आदमी भी अशियाए खुर्दनोश, सब्जियां, फल फ्रूट खरीद कर जो है अपने घर का चूल्हा जो है वो चला सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवर शहीद। माफिया ने अवाम की जिंदगी में भी कड़वाहट घोल दी। कमालिया में चीनी 100 से 110 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी, जिससे शहरी शदीद परेशान है। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। हुकूमत के अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे रेत की दीवार निकले। कमालिया में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद दुकानों पर चीनी 100 रुपए से 110 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि शहरियों का कहना है कि मार्केट में प्राइस कंट्रोल के हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। गरीब और मजदूर तबका पिस कर रह गया है। शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, चीनी की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जो चीनी आज से 1 साल पहले 50 रुपए में मिलती थी, आज 110 रुपए में मिल रही है। मेरी हुकूमत पंजाब से अपील है कि चीनी की कीमतों में नुमाया कमी की जाए ताकि गरीब आवाम तक पहुंच सके। चीनी की कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हैं। मार्केट में चीनी जो है वो 110 रुपए में तकरीबन मिल रही है। तो जो हुकूमती दावे हैं वो महज बातों की हद तक ही हैं, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आए रोज अशिया खुर्दनोश की कीमत में माना इजाफा आवाम की समझ से बालातर है। मजदूर और गरीब तबका किससे सवाल करे और कहाँ जाए। महंगाई ने जीना दोबर कर दिया है। कोई भी रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीज देख लें, उसकी कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और अफसरान आला कार्रवाई की बजाय मफलूज होकर रह गए हैं। हुकूमत वक्त बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के फिलफौर इकदाम करे ताकि गरीब और मजदूर तबका इस महंगाई का मुकाबला कर सके। आए रोज चीनी की बढ़ती हुई कीमत ने आवाम के मुंह से मठास छीन ली है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को फिलफौर कंट्रोल करके रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। आवाम को रिलीफ फराहम करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। हारूनाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी और आटा नायाब हो गया, जिससे शहरी परेशान है। अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में मजीद तफसील देखेंगे। मुल्क भर की तरह हरुणाबाद में मसनूई महंगाई और मुनाफाखोरों ने मनमाने रेट मुकर्रर करके कमर कस ली और आवाम को दोहरे अजाब में डाल दिया। चीनी, आटा, दाल, घी, सब्जी, फ्रूट की बढ़ती हुई कीमतें सामान से बातें करने लगी, जबकि चीनी आम किराना स्टोर, परचून की दुकानों पर 95 रुपए से 100 रुपए में फरोख्त हो रही है और चक्की आटा 80 रुपए से 70 रुपए में फरोख्त होने लगा है। और शहर के अक्सर यूटिलिटी स्टोर पर चीनी, आटा, घी नायाब हो चुके हैं और जो 2 पिछले हफ्तों से दस्तयाब ही नहीं, जबकि अक्सर मुजाफाती इलाकों में चीनी 100 रुपए से भी ज्यादा में फरोख्त हो रही है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि मुकामी इंतजामिया चीनी और आटे के रेट पर कंट्रोल नहीं कर रही। शहरियों ने हुकामे हवाला से अपील किया कि जखीरा अंदोजा और खुद साख्ता महंगाई के खिलाफ फौरी नोटिस लिया जाए। हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट पर एशिया की फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। सच न्यूज की खबर पर एक्शन। दादू में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा और सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद न होने की खबर सच न्यूज पर नशर होते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर का दौरा करके मुनाफाखोरों को भारी जुर्माने आयद किए हैं। शुएब तहीम रिपोर्ट करेंगे। दादू में बढ़ती हुई महंगाई और सब्जी फरोश और दुकानदारों की जानिब से सरकारी रेट लिस्ट पर अमल न करने वाली रिपोर्ट सच न्यूज पर नशर होने के बाद इंतजामिया ने नोटिस ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर दादू मोहम्मद अली बलोच ने शहर का दौरा किया, जहां शहरियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए कि दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट पर अमल नहीं कर रहे। दुकानदार अशियाए खुर्दनोश के मनमाना दाम लेने में मसरूफ हैं, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने सख्त बरामी का इजहार किया और सरकारी रेट लिस्ट पर अमल न करने वाले सब्जी फरोशों और दुकानदारों पर जुर्माना भी किया। सच टीवी पर न्यूज़ भी एक चली थी, उसको भी मैंने नोटिस में लिया है। वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब के भी ये डायरेक्शन है और रेगुलरली इंशाल्लाह निकलते रहते हैं। इसी सिलसिले में निकले हुए हैं कि जो रेट्स हैं, जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं, उनको एनफोर्स कराएं और किसी को ये अलो ना करें किसी तरह भी कि वो जो शहरी हैं, सिविलियंस हैं, उनसे ज्यादा चार्जेस करें। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अली बलोच का मजीद कहना था कि एक तो महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ रख दी है और ऊपर से मुनाफाखोर आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल करवाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। शहरी अशिया की खरीदारी के वक्त सरकारी रेट लिस्ट चेक करें और इंतजामिया के साथ तावन करें। अगर कहीं सरकारी रेट लिस्ट पर अमल नहीं हुआ तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुएब तहीम, सच टीवी, दादू। खबरें और भी हैं न्यूज बुलेटिन में। आ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप रहिए सच न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए सीवरेज के जहरीले पानी से काश्त होने वाली सब्जियों को तल्फ कर लिया। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से सीवरेज के पानी से उगाई गई सब्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 32 कनाल अराजी पर सीवरेज के पानी से काश्त की गई सब्जियों को तल्फ कर दिया। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों लतीफाबाद, कासिमाबाद और टंडूजा में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स की भरमार है, जिससे शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जानजेब अली। हैदराबाद शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों सिटी, लतीफाबाद, कासमाबाद और टंडो जाम में जगह जगह गैर कानूनी पेट्रोल पंप की भरमार से शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। हैदराबाद के बेशतर गुंजान आबादी वाले इलाके में खुला पेट्रोल बोतलों और गैर कानूनी पंप लगाकर फरोख्त किया जा रहा है। गैर कानूनी पंप पर किसी भी किस्म के कोई हिफाजती इंतजाम मौजूद ही नहीं है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जबकि गुज़िश्ता 1.5 साल कबल DIG हैदराबाद नईम अहमद शेख ने गैर कानूनी बगैर लाइसेंस और खुले पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई का भी नोटिस जारी किया, लेकिन गुज़िश्ता 1.5 साल से अब तक इस पर कोई अमल दरामद न हो सका। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अजाब इलाही है, जीने के लिए बड़ा मसला। ऊपर से ये पेट्रोल पंप, सबसे ज्यादा बात के गली कोचों में पेट्रोल पंप खुल गए जिनके पास कोई NOC भी नहीं है, और वो पेट्रोल के इतने ड्रम, इतने जखीरे नीचे जमीन में करके रखते हैं कि कभी गांव या पड़ोस मोहल्लों में फट गया तो ये बड़ी तबाही मचाएगा। बच्चे घूम रहे हैं, स्कूल के बच्चे घूम रहे हैं उधर, समझे, ये बहुत ही नुकसानकार है, ये बंद होने चाहिए। समझे, सिर्फ जो कंपनियों के पेट्रोल पंप है वो ही चलने चाहिए, बाकी जो है ना वो पेट्रोल पंप जो है ना वो लोकल पेट्रोल पंप बंद किया जाए जो भी दुकानों में है। शहरियों ने कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद, एडिशनल IG हैदराबाद, DIG हैदराबाद से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी पेट्रोल पंप और खुले पेट्रोल की फरोख्त की रोकथाम पर सख्त अमल दरामद करके शहरियों की जिंदगियां बचाई जाए। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज हैदराबाद। कबीरवाला में निकासियाब का मुनासिब निजाम न होने के बायस जगह जगह सीवरेज का पानी जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मजीद बाटी। कबीरवाला सरदारपुर रोड से मुल्हिका आज से 30 साल कबल TMA कबीरवाला की मंजूरी से बनाया जाने वाला मॉडल टाउन आज भी पुख्ता सोलिंग, सेवरेज, स्कूल, पार्क और साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम चला आ रहा है। इस वक्त मॉडल टाउन की आबादी लगभग 15,000 नफूस पर मुश्तमिल है। जगह जगह घरों का पानी आस पास के खाली प्लाटों में जोहड़ के मनाजिर पेश करने लगा है, जिसके पेश नजर म्यूनिसिपल कमेटी के अमला ने मोहल्ला को लॉलीपॉप देते हुए सिर्फ एक गली में सेवरेज तो डाल दी, जो निकासी आब न होने की वजह से 2 माह के अंदर ही ब्लॉक हो गई। सरस गया कमेटी 2-3 दरखास्त दी, लेकिन वो कोई साढ़े देर वेखते नहीं। गलियां पानी मुकम्मल, जो बारिश आंदी है साढ़े बच्चे डिगदे डुबदे। अहले मोहल्ला का कहना है कि मुंतखब सियासी नुमाइंदों और तहसील इंतजामिया कबीरवाला को मुतअद्दिद बार दरखास्तें पेश की, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आसे पासे तुसा वेख रहे हो, तुहानू मालूम हो रहा पानी दे जोर बने खलोते ने, और इस दे विच तकरीबन साढ़ा जो कोई बारिश ज्यादा आ जाती है, साढ़ा ना कोई नमाज पढ़न दा कोई नमाजी लोग जा सकते नमाज दे। और इस वक्त जोड़ों में मच्छरों की बहतात ने लोगों की न सिर्फ रातों की नींदें खराब की हुई हैं, बल्कि डेंगू के खतरात में भी इजाफा हो गया है। मोहल्ला भर में खड़े पानी में जहां बतखें तैरती दिखाई देती हैं, तो दूसरी जानिब ये आलूदा पानी लोगों के घरों की बुनियादों को तबाह करने लगा है, लेकिन अहले मोहल्ला की दाद रसी करने वाला कोई नहीं। मॉडल टाउन के मकीनों का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी के जिम्मेदार अफसरान ने निकासी आब का बंदोबस्त न किया तो हम म्यूनिसिपल कमेटी का घेराव करेंगे। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज कबीरवाला। इस वक्त अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हकूक कराची रैली से खिताब कर रहे हैं। लोगों ने IMF के कहनों पर अवाम के जेबों पर डाका डाला, अवाम का खून निचोड़ा, अवाम का गर्दन मरोड़ा। इसलिए जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि कराची से लेकर चतराल तक हम अवाम के हुकूक के लिए, हम गरीबों के हुकूक के लिए, काश्तकारों के हुकूक के लिए, मजदूरों के हुकूक के लिए, मुलाजिम पेशा लोगों के हुकूक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह, मरेंगे इंशाअल्लाह, मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों,
मेरे भाइयों, ताजर परेशान, कराची के सनतकार परेशान, मजदूर परेशान, मुलाजिम परेशान। आज सैकड़ों दरखास्तें हमारे कमरे के बाहर पड़े हैं। जहां भी जाते हैं मुलाजिम पेशा लोग दरखास्तें देते हैं। पाकिस्तान में हर चीज महंगी हो गई है, एक मौत है जो सस्ती हो गई है। मौत भी सस्ती हो गई, लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि पीटीआई की हुकूमत ने मरने के बाद जो कपड़ा कफन का होता है उसमें भी आगे टोबा टेक्सन में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस ग्रीन बेल्ट तबाहाली का शिकार है। जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं, जिससे शहरी शदीद परेशान है। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक्सिंग 1995 में असिस्टेंट कमिश्नर नसीम सादक ने गोजा रोड पर लाखों रुपए मालियत से शहरियों की तफरीह के लिए खूबसूरत तरीन ग्रीन बेल्ट बनाई। ग्रीन बेल्ट में करीबी मोहल्लों के लोग सुबह के वक्त सैर करने के लिए आते। अफसोस वक्त गुजरता गया और ये ग्रीन बेल्ट की हालत दिन ब दिन अबतर होती गई। पार्क 1995 में असिस्टेंट कमिश्नर टोबा टेक्सिंग नसीम सादक साहब की सुसी कावज से ये बना था। उन्होंने इधर हर चीज इतनी क्लीन करवा के इतनी बेहतरीन अंदाज में दी कि लोग इधर जो इर्द गिर्द की आबादी है, इधर सैरो तफरीह के लिए बच्चे आते थे, औरतें आती थी। ग्रीन बेल्ट में झूले टूट गए, बाढ़ चोरी कर ली गई और दरख्त और घास पानी न मिलने की वजह से सूख गए। ग्रीन बेल्ट में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, जिससे उठने वाले तफन से इलाका मकीन परेशान। ग्रीन बेल्ट में कब्जा माफिया का राज है और शोरूम मालकान ने जगह पर कब्जा जमाकर गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद बुखारी और असिस्टेंट कमिश्नर से इस ग्रीन बेल्ट की बेहतरी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्स। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। सच ने जगाया तो इंतजामिया को भी होश आया। सच न्यूज पर खबर नशर होते ही मुल्तान के इलाका अमीराबाद में प्राइमरी स्कूल और मस्जिद की दीवार से मुतस्सिल गंदगी को हटा दिया गया। अहले इलाका ने सच न्यूज की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। सच न्यूज की कोशिशों और खबर ऑन एयर होने के बाद मुल्तान के इलाका अमीराबाद में प्राइमरी स्कूल की दीवार से मुत्तसिल अरसा दराज से रखा हुआ गंदगी का कंटेनर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से बिलाखिर हटा लिया गया। आपने इस इशू को हाईलाइट किया था, जिसकी बिना पे हमने एक्शन लिया है और अब ये कंटेनर की हम जगह चेंज कर रहे हैं। पार्क के बिलमुकाबिल स्कूल, मस्जिद और खाने पीने के स्टॉल्स के दरमियान अरसा दराज से रखा हुआ गंदगी का कंटेनर अहले इलाका बिलखुसूस स्कूल के नन्हे बच्चों के लिए वबाले जान बना हुआ था। अच्छा काम किया है आपने, बहुत हम सराहते हैं अच्छे लफ्जों में कि आप लोगों की तावन से, सच के तावन से ये सच आगे रहनुमा हो रहा है। स्कूल की दीवार ही के साथ कंटेनर रखा होने की वजह से शदीद बदबू, मच्छर मक्खियों की भरमार के सबब स्कूल के कई बच्चे बीमार हो चुके थे। हमारी क्लासों में बदबू आती थी, चैन से बैठे भी नहीं जाता था, मास्क लगा के भी बदबू आती थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शरपसंद अनासिर की जानिब से कंटेनर को ना हटाने के लिए रुकावटें पैदा करने की कोशिशें भी हुई, लेकिन फतह बिलाखिर सच की हुई। माहौल को बदला हुआ देखकर अहले इलाका की खुशी दीदनी थी। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और सफाई निस्फ ईमान। साफ माहौल की खुशी बांटने की जिम्मेदारी तो हमने अदा कर दी, अब इसको बरकरार रखना अहले इलाका की जिम्मेदारी है। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। रुझान में कच्चे का इलाका एक बार फिर खौफ और दहशत की अलामत बन गया है। 2016 में पाक फौज ने भरपूर और मौसर कार्रवाइयां करते हुए कच्चे के इलाके को जराइम पेशा अनासर से पाक किया था, मगर हालात फिर से माजी की याद दिलाने लगे हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मलिक तुफैल। रुझान में कच्चे का इलाका एक बार फिर डाकुओं का मस्कन बन गया है। पाक फौज ने 2016 में छोटू गैंग को गिरफ्तार करके इलाके को क्लियर करार दिया था, मगर पुलिस की गफलत के बायस एक बार फिर डाकुओं ने इसे नो गो एरिया बना दिया है। पुलिस कई बार ऑपरेशन करने के बावजूद भी डाकुओं का मुकम्मल खात्मा न कर सकी। कच्चे के इलाके में डाकुओं का मुकम्मल खात्मा न होने का जिक्र IG पंजाब भी कर चुके हैं। पहला ये है कि आप ऑपरेशन करें, अच्छे तरीके से ऑपरेशन करें, जिसमें आर्मी भी हमें हेल्प करे, रेंजर्स भी हमें हेल्प करे, हमारे पास हैवी वेपन्स भी हो, और वो ऑपरेशन हो कच्चे का इलाका जैसे फाटा में हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से आर्मी ने वहां पे एक्ट किया है
कि वहां पे ऑपरेशन हो, स्पेयर हेड करें, आर्मी हमारे साथ हो, आर्मी एविएशन हमारे साथ हो, ताकि एक दफा ये क्लियर हो। जब क्लियर हो तो उसके बाद कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अंदर चले जाते हैं 2 महीने रहते भी हैं और उसके बाद आप निकल आते हैं तो फिर फायदा उसका कोई नहीं है। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कच्चे के इलाके में रेंजर की चौकियां कैंप की जाएं और इलाके को क्लियर कराया जाए। रहीम यार खान में आवारा कुत्तों का राज। आवारा कुत्तों के हमले से 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। रहीम यार खान के नवाही इलाके चक नंबर 56 में आवारा कुत्तों के गोल ने खेलते हुए 5 साल के शाहनवाज और 3 साल के अरबेली पर हमला कर दिया। कुत्तों के काटने से दोनों बच्चे मौके पर ही जाँ बहक हो गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। वजीर आला ने इंतजामिया को आवारा कुत्तों की फौरी तल्फी के लिए टीमें तश्कील देने की भी हिदायत की है। सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में जेर तामीर पुल पर काम करने वाले मजदूरों पर दस्ती बम हमले के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। हमले के जख्मियों में 5 मजदूर और 2 राहगीर बच्चे भी शामिल हैं। सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में रोड पर दस्ती बम हमला हुआ, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि दस्ती बम जेर तामीर पुल पर काम करने वाले मजदूरों पर फेंका गया। पुलिस के मुताबिक दस्ती बम हमले के जख्मियों में 5 मजदूर और 2 राहगीर बच्चे शामिल हैं, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बम डिस्पोजल टीम मगलेरी रोड पर जाय वकुआ पर पहुंच गई और जाय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने का अमल भी जारी है। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद वादी सवात के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे वक्कार स्वाति। सवात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। आसमान से गिरते रुई के सफेद गालों ने ऐसा समा बांधा कि देखने वाले कुदरत के हसीन नजारों में खो ही गए। पहाड़ों के साथ साथ सड़कें और मैदान भी सफेद ही सफेद दिखाई देने लगे। वादी कलाम में बर्फबारी और यकबस्ता हवाएं चलने से मौसम ठंडा ठार हो गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। बर्फबारी के हसीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए सियाहों ने भी सवात के सियाती इलाकों का रुख कर लिया है, जहाँ जी चाह गाड़ियाँ रोक दी और आसमान से गिरती बर्फ से लुत्फ अंदोज होने लगे। तस्वीर बनी, सेल्फियों के दौर चल निकले। दोस्तों और फैमिली के साथ खूब अटकेलियां भी हुई। झील किनारे गिरती बर्फ ने हसीन नजारों को और भी 4 चांद लगा दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बर्फबारी का इम्कान है। सरसों के साग की भीनी भीनी खुशबू मौसम सरमा का पता देने लगी है। सर्दियों की मशहूर सौगात सरसों का साग खाने में तो लजीज है ही, लेकिन सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। रिपोर्ट करेंगे काजिम अब्बास। दिल लुभाती खुशबू और लजीज जायका, सर्दियों में सरसों के साग के खाने का मजा ही कुछ और है। सरसों के साग को पकाने के लिए 3 से 4 घंटे का वक्त दरकार होता है। सरसों के साग को हल्की हल्की आग की आंच से पकाया जाता है। जब सरसों का साग पककर तैयार हो जाता है तो इसे लकड़ी से बने मंदड़े से लगाया जाता है खूब रगड़ा। सरसों के साग को पकाते वक्त इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। और देहातों में एक रस्म आज भी मौजूद है, अगर किसी मोहल्ले या गाँव में पका सरसों का साग हमसायों और रिश्तेदारों में न बांटा तो ताल्लुक बचेगा या साग। तिब्बी महरीन के मुताबिक सरसों के साग में कैल्शियम, पोटाशियम, फौलाद और फास्फोरस काफी मिकदार में होते हैं। सरसों का साग खाने के लिए बहुत मजेदार और लजीज होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होता है। जब सरसों का साग हल्के हल्के आग की आंच से पककर तैयार हो जाता है तो इसे आखिर में लगाया जाता है देसी घी का तड़का। फिर सरसों का साग खाने में इतना मजेदार और लजीज होता है कि खाने वाला ही उंगलियों को चाटता रह जाता है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, साची न्यूज, लोधरा। बात करते हैं पतोकी शहर की, जिसे फलों और फूलों का शहर भी कहा जाता है। पतोकी की फलदार और फूलदार पौधों की नर्सरियां पूरे एशिया में मशहूर हैं। इलाकाई खबरनामे से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।